यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 14 पद, जिसमें इस प्रकार लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। आज हम मात्र एक पद को समझने का प्रयास करेंगे। यह एक ऐसा पद है जो यीशु मसीह के बारे में, मनुष्य बनने के बारे में बताता है। इंग्लिश में लिखा है, द वर्ड बिकेम फ्लेश and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only, who came from the Father, full of grace and truth. वचन देहधारी हुआ, word became flesh. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 1 पद से लेकर 13 पद तक हम बार बार शब्द के बारे में, वचन के बारे में हम देखते हैं। बार बार लिखता है कि इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन के द्वारा दुनिया की हर वस्तु बनी। पर यह वचन कौन है जिसके द्वारा दुनिया बनी? पर 14 में बताता है, वचन देहधारी हुआ, वर्ड बिकेम फ्लेश। जब आप इस लाइन को पढ़ते हैं, वचन देहधारी हुआ, तो इसका अर्थ को हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। वचन देहधारी हुआ, इसका मतलब यीशु मसीह ने मनुष्य देह को धारण किया। जिस यीशु ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वो यीशु मसीह मनुष्य देह को धारण कर इस संसार में आया। मनुष्य देह को धारण कर इस संसार में आया। यूहन्ना अपने समय के लोगों को बताना चाहता है कि यीशु मसीह ने मनुष्य देह को धारण किया। He took upon human flesh, और उसने मनुष्य स्वभाव को ले लिया, पाप को छोड़कर। मरियम जब गर्भवती हुई, उस समय से ही यीशु मसीह ने मनुष्य देह को धारण किया। 100% परमेश्वर, 100% मनुष्य बन गया। यह एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड के लिए, दुनिया को समझने के लिए। और आज भी 2000 साल से लोग इस लाइन को समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यह मनुष्य के दिमाग से परे। कैसे स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य बन गया, धरती पर आ गया। 100% गॉड जब इस संसार में आया तो 100% वो मनुष्य बन गया। यह शब्द बहुत जरूरी है समझना। कारण यह है कि शुरू से ही, पहली शताब्दी से ही शैतान एक बड़ा ट्रिक को इस्तेमाल कर रहा है। मैं आज आपके सामने 100 साल का इतिहास नहीं बता रहा हूं, करीबन 2000 साल का इतिहास आपको समझाने का प्रयास कर रहा हो कि जब से यीशु मसीह मनुष्य बनकर, मनुष्य स्वभाव को लेकर इस संसार में आया, तब से शैतान लोगों के दिमाग को भरमारा है और लोगों को यीशु मसीह के देह धारण करने के बारे में गलत शिक्षाओं को दे रहा है। दुनिया में कई सारे ग्रुप इस दौरान पैदा हुए जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि यीशु मसीह 100% मनुष्य बना। और यह बहुत जरूरी है, जब तक परमेश्वर 100% मेरे और आपके जैसा मनुष्य नहीं बन जाता, तो वो हमारे पापों के लिए बलिदान नहीं हो पाता। इसलिए देखिए, दुनिया में कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो पापों की क्षमा का परफेक्ट सॉल्यूशन बताता है। पर यहां पे आप देखते हैं कि यीशु मसीह मनुष्य बना, इससे मनुष्य के लिए बलिदान हो सका। यीशु मसीह मैन बना,
इसलिए मानव जाति के लिए उसका बलिदान इफेक्टिव है, इसलिए वो प्रभावकारी है। देह को उसने धारण किया। अगर आप क्रिश्चियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं, शुरू से ही शैतान इस डॉक्ट्रिन पे अटैक किया हुआ है। आज भी इस शहर में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनकी डॉक्ट्रिन क्लियर नहीं है, जिनकी शिक्षा सही नहीं है, उन पास्टरों की शिक्षा, कलीसिया की शिक्षा क्लियर नहीं है। जैसे हम पूरा इतिहास को पढ़ते हैं, 4th सेंचुरी में, यानी यीशु मसीह के जन्म के करीबन 400 साल बाद एक ग्रुप पैदा हुआ वर्ल्ड में, और वो ग्रुप कहने लगा कि यीशु मसीह को क्रिएट किया गया है और उसे बनाया गया, पर बाइबल बताती है कि यीशु मसीह इटर्नल है। लोग मानने के लिए राजी नहीं है। आज भी कई सारे लोग नहीं मानते कि यीशु मसीह पूरी रीति से मनुष्य बना। पर देखिए, ये एक बहुत बड़ा सत्य है। जब आप किसी व्यक्ति को गॉस्पेल शेयर करते हैं, जब आप किसी व्यक्ति को यीशु के बारे में बताते हैं, तब आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह मेरे और आपके जैसा इसी शरीर में, वो इस संसार में जन्म लिया, इसी शरीर में। कई जगहों पे बताया जाता है कि ईश्वर किसी दूसरे जानवर का देह को अपना लेता है, या मछली बन गया, कोई दूसरा जानवर बन गया। पर बाइबल बताती है, यह अवतार की बात नहीं चल रही है कि ईश्वर जो है अलग अलग अवतार में पैदा हो रहा है। यीशु मसीह मनुष्य बना। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मनुष्य बना कि मनुष्य को बचा ले। जब भी आप किसी व्यक्ति को बताते हैं, इस बात को आपको जानना बहुत जरूरी है कि यीशु बिकेम फ्लैश, उसने ह्यूमन फ्लैश को धारण किया। यहां पर लिखता है कि वचन देहधारी हुआ, यानी मनुष्य देह को उसने धारण किया, और लिखता है कि वो मनुष्य बन गया। इंग्लिश में लिखता है कि he became flesh, यानी उसके पहले यीशु मसीह परमेश्वर था और परमेश्वर संसार में मनुष्य बन गया। he became flesh, मनुष्य बन गया। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, जब उसने दुनिया को देखा कि दुनिया लोग पाप में मरे पड़े हैं, इनके पास कोई उपाय नहीं है, तो परमेश्वर ने योजना बनाया। इसलिए यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस संसार में आया। और यहां पे लिखता है कि वचन देहधारी हुआ। वचन देहधारी हुआ मतलब वो बन गया। इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह ने अपना इटर्नल डिएटी, यानी अपने स्वर्गीय स्वभाव को छोड़ा। कई सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह जब मनुष्य बना तब वो परमेश्वर नहीं था, वो कंप्लीटली इंसान बन गया, तो हुआ कैसे वो परमेश्वर? लेकिन जब आप बाइबल की स्टडी करते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया, ये जो लाइन है, ये जो पद है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। जब यीशु मसीह मनुष्य बना, 100% गॉड होकर वो 100% मनुष्य बन गया, इसका मतलब यह नहीं है कि अब उसके पास स्वर्गीय स्वभाव, ईश्वरत्व हट गया, पर उसने परफेक्ट ह्यूमैनिटी को ऐड कर लिया। समझ रहे हैं आप? यहां पे 100% गॉड, जब वो इंसान बन गया तब उसने मानव स्वभाव को एडिशन में अपने साथ ले लिया। यानी एक मनुष्य के अंदर में स्वर्गीय स्वभाव और मनुष्य स्वभाव दोनों एक साथ। दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है और ना कोई पैदा हुआ जिसके पास दोनों स्वभाव एक साथ हो। ये एक बहुत बड़ा सत्य है। सोचिए, आप कल्पना करिए कि इस बड़े सत्य को समझने के लिए, जिसको आज मैं और आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, आज से करीबन 1600 साल पहले उस समय के विद्वान समझने का प्रयास कर रहे थे, और आज उस शिक्षा को आज हम कोशिश कर रहे हैं इतने सालों के बाद हमारे भारत देश में। और वो भी अगर कोई अच्छे प्रचारक और कोई अच्छे पास्टर मिल जा रहे हैं, तब इन सारी बातों को लोग आज समझ पा रहे हैं। जब यीशु मसीह मनुष्य बना तो उसने मनुष्य स्वभाव को एक्सेप्ट किया, और उसने टेम्पररीली, थोड़े समय के लिए, उसने उसके पास जो डिवाइन एट्रीब्यूट्स थे और यानी उसके जो गुण थे, उसने लोगों के सामने या इस संसार में थोड़े समय के लिए ले साइड कर दिया या साइड में रख दिया। किसी किसी जगह पे परमेश्वर ने अपने महिमा को
प्रकट किया, पर हर जगह परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इस धरती में रहते समय अपनी महिमा को प्रकट नहीं किया, क्योंकि वह इंसान बन गया था। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, उसका 2 अध्याय में आप देखिए, जब उसने काना नगर में पानी को दाखरस में चेंज किया था, पद 11 में लिखा, यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। अपनी महिमा को उसने प्रकट किया। उसने अपने स्वर्गीय स्वभाव को हटाया नहीं, या जब वो इंसान बना तो वो परमेश्वर अब नहीं रहा, वैसा नहीं है। He did not lay aside his deity or cease to be God. Rather, he added complete humanity to his eternal deity. आप इस बात को ध्यान से समझिए, जब वो इंसान बना तब भी वो परमेश्वर था, और पर उसके साथ साथ वो 100% मनुष्य में था। एक मनुष्य 100% गॉड, 100% मैन। ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये वर्ल्ड के लिए टोटली नया कॉन्सेप्ट है, दुनिया के लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट। इस चीज को 2000 साल पहले यूहन्ना समझा रहा है उस समय के लोगों को। जब यीशु मसीह मनुष्य बना, उसने कई स्वर्गीय गुणों का इस्तेमाल नहीं किया। जब वो इंसान बना तब यीशु मसीह को भूख भी लगी, बाइबल में पढ़ते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने मनुष्य स्वभाव को ऐड कर लिया अपने स्वर्गीय स्वभाव में जब वो इंसान बना। इससे उसे भूख लगी, उसे प्यास लगी, उसके पास कमजोरी आई, वो थक गया, वो मृत्यु का शिकार हुआ, पर वो बिना पाप का था। पहली शताब्दी से ही गलत शिक्षाएं दुनिया में फैल रही थी, पर लोग समझने का प्रयास कर रहे थे। प्रभु के लोगों ने उन गलत शिक्षाओं को कंडेम किया और उन्होंने परमेश्वर के वचन का सही प्रचार लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। पहली शताब्दी में एक ग्रुप था, अंत में एडी के लास्ट में, जिसे डोसेटिज्म कहा जाता है। बहुत टेक्निकल टर्म है, पर मैं उसकी टीचिंग को आपको समझाऊंगा। पहली शताब्दी में, मैं आपके साथ पीछे जा रहा हूं 2000 साल पहले। देखिए, जब बाइबल लिखी जा रही थी या जब परमेश्वर के चेले काम कर रहे थे, कलीसिया बन रही थी, तो कलीसिया में कई प्रकार की गलत शिक्षा एंट्री मार रही थी। आज भी कई कलीसिया में गलत शिक्षा ने एंट्री मार रखा है। गलत प्रचारक एंट्री मार चुके हैं, बड़े बड़े प्रचारक गलत टीचिंग के शिकार हो चुके हैं अपने स्वार्थ के लिए, और परमेश्वर की कलीसिया को भटका रहे हैं। पर हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह एक प्रकार की डॉक्ट्रिनल टीचिंग है। अगर आप एक लाइन ऊपर नीचे हो गए तो आप गलत शिक्षा के शिकार हो जाएंगे। जब आप यीशु मसीह की बात करते हैं, तो जो ये ग्रुप था जिसे डोसेटिज्म कहा जाता है, ये जो लोग थे पहली शताब्दी में, इन्होंने कहा कि यीशु मसीह के बारे में जब यहां पर लिखा है कि वो देहधारी हुआ, तब ये लोग कहने लगे यीशु मसीह जो था, he seemed to be human, मतलब वो देखने में इंसान के जैसा था, पर वो इंसान नहीं था। लोगों के बात समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे स्वर्ग का परमेश्वर इंसान बन सकता है। वो देखने में seemed to be human, seemed to be man, but he was not man। पहली शताब्दी से लोग ह्यूमैनिटी ऑफ क्राइस्ट को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यह शिक्षा को कंडेम किया गया, क्योंकि यीशु मसीह became man, he had a real body। नेस्टोरियन एक और ग्रुप, वो लोग कहने लगे कि यीशु मसीह के पास जब 2 स्वभाव था, तो एक यीशु मसीह 2 इंसान था। देखिए, लोग समझने का प्रयास कर रहे थे यीशु मसीह कौन है। उनके पास इतनी जानकारी नहीं थी, लोग समझने का प्रयास कर रहे थे। एक और नया ग्रुप उस समय पैदा हुआ जिसे यूटिशियंस कहा जाता है। वो लोग कहने लगे कि यीशु मसीह के पास स्वर्गीय स्वभाव और यीशु मसीह के पास मनुष्य का स्वभाव था, दोनों मिक्सर हो गए, दोनों मिक्स हो गए, और एक तीसरा स्वभाव आया। ये एक और नई गलत टीचिंग वर्ल्ड में फैलने लगी। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह 100% गॉड और 100% इंसान। स्वर्गीय स्वभाव में उसने मानवीय स्वभाव को ऐड कर लिया, एडिशन कर दिया, और 2 स्वभाव एक इंसान में रहने लगे। इस लाइन को आपका भी मत बोलना। यीशु मसीह फुली गॉड और फुली मैन यूनाइटेड इन वन पर्सन, एक व्यक्ति में, फॉरएवर, हमेशा के लिए, विदाउट कंफ्यूजन ऑफ हिज 2 नेचर। दोनों नेचर एक साथ यूनाइटेड थे, विदाउट मिक्सचर, उसमें कोई मिक्सचर नहीं हुआ, विदाउट चेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
विदाउट डिवीजन, उसमें कोई भाग भाग नहीं हुआ, विदाउट सेपरेशन, कोई अलग अलग नहीं हुआ। दो सभा यूनाइटेड थे एक व्यक्ति के अंतर में। यहां लिखता है वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ। एक और लाइन वहां लिखता है, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। डेरा किया, डेरा करने का मतलब आप जानते हैं, टेंट लगाया। टेंट आप जानते हैं, जब किसी के घर में शादी ब्याह होती है तो लोग अपने घर के आंगन में या ग्राउंड में टेंट लगाते हैं। टेंट क्यों लगाते हैं? टेंट इसलिए लगता है कि जब तक उनका फंक्शन समाप्त न हो जाए तब तक टेंट में लोगों के लिए खाना परोसा जाए, या कुछ और प्रोग्राम करना चाहे तो लोग टेंट लगाते हैं, तंबू गाड़ते हैं। कई सारे जो घूमने वाले लोग हैं, आप देखेंगे कई बार रोड के किनारे तंबू लगाकर वे अपने दवाइयों को बेचते हैं। 2 महीना 3 महीना रहते हैं, दवाइयां बेचना का काम पूरा हो जाता है तो वे दूसरे शहर में चले जाते हैं, वहां तंबू गाड़ देते हैं। तंबू वो जगह है जहां पे लोग रहकर, वहां पे लोग रह के अपने काम धंधा को करते हैं, और जब काम धंधा पूरा हो जाता है तंबू को उखाड़ देते हैं और वे दूसरे जगह चले जाते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, वो इस संसार में एक प्रकार से एक टेंट को डालकर, यानी अपने आप को वो इस संसार में लेकर आया थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद जब वो क्रूस पे मर जाएगा तो उसके बाद वो स्वर्ग चला जाएगा। उसके बाद वो तंबू की कोई जरूरत नहीं है। इस्राएली लोगों के बीच में यूहन्ना परमेश्वर का वचन बता रहा है, और वो उनके लिए टेंट शब्द इस्तेमाल कर रहा है, तंबू शब्द इस्तेमाल कर रहा है। पुराने नियम में अगर आप पढ़ते हैं, जब इस्राएली प्रजा मिस्र देश की गुलामी से आजाद होकर वे कनान देश में जा रहे थे तो रास्ते में वे लोग तंबू बनाया करते थे। रास्ते में वे लोग मिलाप वाला तंबू बनाते थे। इसलिए ये जो इस्राएली लोग थे उनको तंबू शब्द बहुत अच्छे से मालूम था कि तंबू का मतलब क्या होता है। तंबू वो जगह है जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी, और इस्राएली लोग जब वे चल रहे थे रास्ते में, जंगल में, निर्जल स्थान में, जब जितनी दूरी चल जाते थे उसके बाद वे लोग तंबू गाड़ के रहते थे, और परमेश्वर के लिए मिलाप वाला तंबू बनाया करते थे जहां परमेश्वर उनके बीच में रहा करता था। और यहां पर जब यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर जब वो इंसान बनकर इस संसार में आया तो ही ड्वेल्ट अमंग अस, वो लिखता है ड्वेलिंग। ड्वेलिंग सब मतलब होता है उसने डेरा किया। हिंदी में उसने ट्रांसलेशन में आया डेरा डाले हैं, डेरा डाला, ड्वेल्ट, डेरा उसने डाला। पर जो डेरा था ये टेम्पररी था। जब यीशु मसीह संसार में आया तब वो टेम्पररी थोड़े समय के लिए इस संसार में उसने अपना घर बनाया था, यानी थोड़े समय के लिए यीशु मसीह इस संसार में आया था। और यहाँ पे बाइबल में लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखता, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। जो चेले लोग थे उन्होंने यीशु की महिमा को उन्होंने देखा था, और इस्राएली प्रजा भी उस महिमा को देखा करती थी जब परमेश्वर उस तंबू में होकर इस्राएली प्रजा को लीडरशिप दिया करता था। परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर रहती थी। ये जो मिलाप वाला तंबू था वहां पे परमेश्वर रहता था, और वहां से परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता था। और यही परमेश्वर यीशु मसीह इम्मानुएल बनकर इस संसार में आया। गॉड विथ अस, परमेश्वर हमारे साथ। इस्राएली लोग देखा करते थे तंबू को, और वे बोलते थे कि परमेश्वर इस्राएलियों के बीच में है। वही परमेश्वर मनुष्य बनकर, इंसान बनकर 2000 साल पहले इस संसार में आया, और उसका नाम दिया गया इम्मानुएल। इम्मानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ, गॉड विथ अस। इस्राएली लोगों के लिए जो टैबरनेकल था, जो तंबू जो था, वो उनका वर्शिप सेंटर था। आज यीशु मसीह कलीसिया का सेंटर प्लेस है। और जो मिलाप वाला तंबू लोग जो बनाते थे इस्राएली लोग, वो सेंटर में होता था। अगर आप पढ़ेंगे बाइबल में, बीच में रहता था, और चारों तरफ इस्राएली प्रजा रहा करती थी, और मिलाप वाला तंबू जहां परमेश्वर रहता था वो बीच में रहता था। आज पूरी कलीसिया का सेंटर यीशु मसीह है, और इसलिए यीशु मसीह को केंद्र बिंदु मानकर जो कलीसिया आगे बढ़ती है, वो कलीसिया यीशु की उपस्थिति को अनुभव कर परमेश्वर के लिए जीती और परमेश्वर के लिए काम करती है। टैबरनेकल शब्द इंग्लिश में इस्तेमाल किया गया है वही तंबू के लिए। टैबरनेकल में परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी, एंड दैट वर्ड
tabernacle among his people, और उसने ह्यूमैनिटी को ऐड कर दिया, पर अपने स्वर्गीय स्वभाव को उसने अपने साथ ही रखा था, क्योंकि वो परमेश्वर है। इसका जिक्र आप निर्गमन की पुस्तक में आप पढ़ लीजिएगा, 29वां अध्याय में 42 और 43वें पद में आपको देखने को मिलेगा। निर्गमन उसका 40वां अध्याय 33 से 35 में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे परमेश्वर इस्राएली लोगों के सामने प्रकट होता था। यहाँ पे यह लिखता है कि हमने उसकी महिमा देखी। चेलों ने यीशु की महिमा को देखा, चेलों ने यीशु की महिमा को देखा, और उन्होंने देखा कि यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदला। उन्होंने देखा कैसे एक मरा हुआ इंसान लाजर जी उठा। इससे परमेश्वर की महिमा हुई। और आगे आप देखते हैं परमेश्वर के वचन में यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा और जी उठने के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा की। और यहाँ पे लिखा वन एंड ओनली, एक लौता, पिता के एक लौते की महिमा, एक लौते की महिमा को उन्होंने देखा। यहाँ पे लिखा है उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। और आगे लिखता अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, दो चीजों से वो फील था, अनुग्रह और सच्चाई। यीशु मसीह ने अनुग्रह लोगों को दिखाया। जब यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया, उसने अपना अनुग्रह हर व्यक्ति के लिए खोल कर रखा है। अनुग्रह का मतलब जिसके हम लायक नहीं है फिर भी परमेश्वर करता है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कोई भी इंसान अपने से उद्धार नहीं पा सकता अनुग्रह से। जब यीशु मसीह दुनिया में जन्म लिया, मनुष्य बनाया, उसने अपना अनुग्रह सब लोगों के लिए खोल कर रखा है। जिसके इंसान लायक नहीं है उसको परमेश्वर बचा लेता है। इसलिए लिखा अनुग्रह से परिपूर्ण होकर और सच्चाई से, ही इज अ ट्रू गॉड, वो सच्चा परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने अपना अनुग्रह दिखाया है। और उस अनुग्रह दिखाने के कारण में आज कोई भी व्यक्ति यीशु के पास आ सकता है और यीशु उसका वेलकम करते हैं। कोई भी व्यक्ति जब यीशु के बारे में जानता है कि वो सत्य है तो उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास कर सकता है। कुछ बातों को हमने देखा यहाँ पे 1 अध्याय उसका 14 पद में, यीशु मसीह देहधारी हुआ, यानी मनुष्य देह को उसने ग्रहण किया। किसी एनिमल की देह को नहीं, मनुष्य देह को उसने ग्रहण किया। इसका मतलब यह है कि उसने अपने स्वर्गीय स्वभाव में मनुष्य स्वभाव को उसने ऐड कर लिया, और वो 100% गॉड और 100% मनुष्य था। हमारे बीच में डेरा किया थोड़े दिनों के लिए, जिस प्रकार टेंट को लगाया जाता है। यीशु मसीह थोड़े दिनों के लिए स्वर्ग को छोड़कर संसार में आया और मनुष्यों के बीच में वो रहने लगा। मनुष्य के बीच में उसने डेरा डाला, जिस प्रकार एक टेंट को लगाया जाता है। चेलों ने यीशु की महिमा को देखी, कैसे यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े चमत्कार किए। मरे हुओं को यीशु मसीह ने जिलाया और अपनी महिमा को उसने प्रकट की। पर अपनी सारी महिमा को दुनिया में रहते समय यीशु मसीह ने प्रकट नहीं किया। और वो मनुष्य बनने के कारण में मनुष्यों के जैसा कुछ गुण उसके अंदर में आने लगा। जैसे वो कमजोर हो गया, जैसे उसे भूख लगी, जैसे उसे प्यास लगी, क्योंकि एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्यों के लिए अपने प्राण को देकर उन्हें बचा सकता है। इसलिए यीशु मसीह मनुष्य बना कि मनुष्य जाति को बचा ले। और यह लिखता अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, ही वॉज फिल्ड विथ ग्रेस एंड ट्रूथ। अनुग्रह के द्वारा आज इंसान बचाया जाता है। यीशु सत्य है, इसलिए उसकी प्रतिज्ञाओं पे भरोसा करके मैं और आप प्रभु के लिए जी सकते हैं। यीशु सत्य है, इसलिए उसका वचन सत्य है, इसलिए आप जीवन में कभी भी निराश नहीं होंगे। पर प्रश्न यह है कि जिस यीशु ने मनुष्य बनकर इस संसार में जन्म लिया, वो यीशु मसीह क्या आपके देह में और आपके दिल में रहता है? वो यीशु आपको बचाने के लिए आया, आपको बचाने के लिए आया कि आप नाश न हो। आज शैतान लोगों के दिमाग को भटका रहा है। कई धर्मों के लोगों को उसने कब्जा कर लिया है। सैकड़ों और हजारों करोड़ों लोगों को शैतान ने अपने वश में कर दिया है। और वो यीशु जो 100% गॉड, 100% मैन, 100% परमेश्वर, 100% मनुष्य, वो यीशु मसीह उससे प्यार करता है। क्योंकि वो परमेश्वर है, स्वर्गीय स्वभाव है, इसलिए वो मर नहीं सकता, इसलिए वो मरकर जी उठा। और उसने मनुष्य स्वभाव को ग्रहण किया, इसलिए वो मर गया। इसलिए दोनों गुण एक व्यक्ति के अंदर में देखने को मिलता है। यही तो बड़ा मिस्ट्री है वर्ल्ड के लिए।
आइए हम अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। ये बहुत बड़ा सत्य को प्रभु आपने प्रकट किया है। यीशु मसीह आप मनुष्य बनकर हमारे जैसा बन गए कि हमें बचा सके अपने बलिदान के द्वारा। आपके प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।